प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पठार किस जिले में स्थित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पठार कौन से जिले में स्थित हैं? डूंगरपुर में, सिरोही में, टोंक में या बूंदी में? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। उड़िया पठार की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये उड़िया पठार कौन से जिले में भाई? सिरोही जिले में। ठीक है ना, बोलना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम नजदीक है। उड़िया पठार सिरोही जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो कौन सी होगी? सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा या लूणकरसर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी हम सभी का राइट होगा, सांबर झील। ठीक है ना, ये सांबर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? ये जयपुर में अवस्थित है। सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन भी सांबर झील में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थान? मंकी वैली मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर या इंद्रगढ़ बूंदी? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान में मंकी वैली किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मंकी वैली कहा जाता है जो गलताजी है ना, जयपुर में गलताजी, उसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। वो स्थान मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। ठीक है ना, मैंने साथियों में आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो आपके परीक्षा में आते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाएगा भाई? दामोदर लाल व्यास। ठीक है ना, ये अपने राजस्थान के लौह पुरुष कहे जाते हैं। बिल्कुल सी यहाँ पर आपका सभी का करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों 50 क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते आगे बढ़ना है। ठीक है ना, देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। ठीक है ना, तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? माउंट आबू मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माउंट आबू कौन से जिले में भाई? सिरोही में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या जालोर में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माउंट आबू कौन से जिले में भाई? तो माउंट आबू आपका राइट होगा सिरोही में। ठीक है ना, सिरोही में माउंट आबू अवस्थित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, कमेंट करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अबेड़ा महल की बात करें, आपको पता है बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था ये 2024 के अंदर। ठीक है ना, कि अबेड़ा महल कहाँ पर है? तो अबेड़ा महल है अपने कोटा में भाई, कोटा में है। ठीक है ना, अबली मीणी का महल भी कहाँ पर है? वो भी कोटा में है, जिसे आड़ूती का ताजमहल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंजारे की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। अगर आपने 50 में से 30 भी सही कर दिया ना तो समझ लो आपका राजस्थान जी के क्लियर है भाई। तो बंजारे की जो छतरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? लाल सोट में। लाल सोट कौन से जिले में आता है? दौसा में, वहां पर बंजारे की छतरी अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता है? जमीन का जेवर किसे कहते हैं भाई? जैसलमेर को, जूनागढ़ को, रणथंभौर को या लोहागढ़ को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। जमीन का जेवर मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं? तो ध्यान में रख लेना, जो जूनागढ़ किला है, कौन सा है? जूनागढ़। कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है ना, तो इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। ये प्रश्न भी ध्यान में रख लेना, आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी मंदिर कहाँ पर है? दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सालासर में है भाई।
कहाँ पर है, सालासर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर लो, एक बार सभी साथी लाइक ठोक दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि क्या होगी, अगली क्लास जो भी आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर फटाफट से ठोक दो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ, ठीक है ना। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला है जहां पर पत्थर की टांगे ही ले जा सकती हैं, ये अबुल फजल ने कहा था। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका राइट होगा, जो जैसलमेर किला है। कौन सा है, जिसको क्या कहते हैं हम, स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसलमेर किले को यहाँ पर पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है, अबुल फजल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। छोटी क्लास है लेकिन बड़ा धमाका आज होने वाला है, ठीक है ना। तो दाबड़ दौड़ फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, डमा 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 डम डम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर बाज गया आपके ढोल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है। डी आपका क्या होगा, डी राइट हो जाएगा भाई, यहाँ पर डमाडम हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो जल्दी से। गोकुल भाई भट्ट हैं, सिद्धराज ढड्डा हैं, जमनालाल बजाज हैं या गोकुल भाई अवासा हैं? कौन होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता? तो बिल्कुल सही, सभी का करेक्ट होगा सर, सिद्धराज ढड्डा, ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न कैसा भी हो परीक्षा में आ ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है भाई? अपने राजस्थान में एक राजा के साथ दूसरे राजा से जो होने वाला पत्र व्यवहार होता है ना, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों खरीता। क्या बोलते हैं भाई, खरीता। कि खरीता किसको बोलते हैं, एक राजा से दूसरे राजा के साथ जो पत्र का व्यवहार होता है ना, पत्र व्यवहार, उसको बोलते हैं खरीता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीले पत्रों के शहर उपनाम से राज्य का कौन सा जिला नगर प्रसिद्ध है भाई? पीले पत्रों का शहर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर को, जैसलमेर को, जोधपुर को या भरतपुर को? चलो भाई कमेंट कर दो, बिल्कुल हाँ, शेयर सभी ने करनी है भाई। जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, जितने भी आपके साथी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के पास अपनी डमडमी बजा दो, ठीक है ना, शेयर कर दो भाई। तो पीले पत्रों का शहर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई जैसलमेर को पीले पत्रों का शहर भी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र, यानी कि पहले ही थे, अंतिम और लास्ट वही हैं। वो कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो बिल्कुल है जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है भाई? आप तो बता देंगे साहब अशोक गहलोत, नहीं है साहब। सर्वाधिक अवधि तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा था? वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको क्या कहा जाता है आपको पता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोरा बादल महल है और नवलखा बुर्ज भी है, कहाँ पर है? यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट होगा, ये सर कुंभलगढ़ दुर्ग में है भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में गोरा बादल महल है, नवलखा बुर्ज भी वहां पर स्थित हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, कोकण तीर्थ किसे कहते हैं? कोलायत को, बूंदी को, गलताजी को या पुष्कर को? कोकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसको जाना जाता है भाई? पुष्कर आपका राइट होगा। गलताजी को तो मंकी वैली कहा जाता है, ठीक है ना, कोकण तीर्थ पुष्कर को कहते हैं भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, ओगनिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान देना, आपको थोड़ा सा जीके और हिंदी पे ध्यान देना है, ठीक है ना, और अच्छी तैयारी करेंगे तो साथियों आपको पता है मेहनत का फल मिलता है, ठीक है ना, मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। तो ओगनी आभूषण की हम बात कर ले तो ओगनी आभूषण ध्यान रख लेना, कान में पहना जाता है, कान में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी कमेंट कर पाता है, सही आंसर दे पाता है। चांद बावड़ी कहाँ पर है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। नीता गोस्वामी बहुत शानदार, ऑफिशियल विष्णु मीणा बहुत शानदार आप कमेंट कर रहे हैं। चांद बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आबानेरी में, बिल्कुल राइट हो गया। आबानेरी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में, ठीक है ना, वहां पर चांद बावड़ी स्थित है भाई, बिल्कुल आपका क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सिसोदिया रानी का बाग कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिसोदिया रानी का बाग, ठीक है ना, ये कहाँ पर है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या उदयपुर में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिसोदिया रानी का बाग? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। भाई प्रश्न आ जाए कि सिसोदिया रानी का बाग कहाँ पर है, तो जयपुर आपको राइट लगाना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? सर्वाधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। बीएसटीसी में लगातार 22, 23 और 24 3 वर्ष पूछा गया था। सीटी के अंदर आ गया है अपने, और अपने हाल ही में जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंडोर में। कहाँ पर है? मंडोर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, उषा मस्जिद कहाँ पर है भाई? उषा मस्जिद कहाँ पर है राजस्थान में? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी, आज हम रिवीजन कर रहे हैं भाई, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय कम है। आपको पता है आपको 19 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं, 19 सितंबर से आपके एग्जाम है, तो तैयारी को मजबूत कर लो भाई। सिलेक्शन लेना है, इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है, ठीक है ना, तो मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन भी होगा। उषा मस्जिद कहाँ पर है भाई? चलो कमेंट करो। उषा मस्जिद है बयाना में, बयाना आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में केसरवाई पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? राजस्थान में जो केसरवाई पाटन आपने सुना होगा, जहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक हिंदू मंदिर है केशव भगवान का, उस मंदिर में वो मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ये केशवराय पाटन बूंदी जिले में स्थित है भाई। कहां पर है? बूंदी जिले में अवस्थित है, तो वह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपना जीवन साथी मेलों के अंदर चुनते हैं? भील, मीणा, ग्रास या सहरिया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपना जीवन साथी कहाँ पर चुनते हैं? मेलों में चुनते हैं। वो है ग्रासिया जनजाति। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कौन सी जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थी सांप को पकड़ती है भाई? कंजर, कालबेलिया, कठोरिया, सांसी? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, सभी को पता है, मुझे पता है सभी को आएगा। कौन सी जनजाति जो सांपों का पकड़ने का कार्य करती हैं? बहुत शानदार कमेंट हो रहा है भाई। कालबेलिया जाति, बिल्कुल बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन सी परियोजना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जाखम सिंचाई परियोजना, ठीक है ना, ये अपने कौन सी जिले में भाई? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, प्रतापगढ़ जिले में जाखम सिंचाई परियोजना अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 13 ताली नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तेजा जी, रामदेव जी, देव नारायण जी या पाबू जी? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। 13 ताली नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता रामदेव जी। और रामदेव जी के जो बोपे होते हैं, बोपों द्वारा ही 13 ताली नृत्य किया जाता है, तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? जो लोहागढ़ दुर्ग है वो कौन से जिले में है? भरतपुर में। भरतपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थी लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी को भाई कमेंट करना है, ठीक है ना, आप कमेंट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है ना। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास लेके आएंगे, और बहुत ही जल्द हम आपको डिजिटल बोर्ड के अंदर लाइव क्लास भी हम चलाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी साथी भाई चैनल को सपोर्ट कर देना। 1 लाख जिस दिन हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 5000 कम है, तो सभी साथी बटन दबा दो फटाफट से, उसी दिन से आपको बोर्ड पे लाइव क्लासें भी मिलने चालू हो जाएगी, तो फटाफट से ठोक दो भाई। 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है राजस्थान में? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। 84 खंभों की छतरी है बूंदी में भाई। कहां पर है? बूंदी के अंदर अवस्थित है।
प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो साथियों हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज भी लेके आए हैं, जिसके अंदर 5000 इंपोर्टेंट राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो हमने लक्ष्य राय संकल्प 3 बुकों के निचोड़ से बनाई है। ठीक है ना, सिलेक्शन सीरीज है, साथ ही साथ आपको नोट्स भी हम आपको देंगे। ठीक है ना, और मॉडल पेपर भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर ले लेना। अगर आपने ये ले ली तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबरों पे जरूर मैसेज करना किस तरह में ई बुक चाहिए और हमें सिलेक्शन लेना है। मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको सिलेक्शन सीरीज देंगे, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी सीट पक्की है, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हो। संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, ई बुक मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो जल्दी से मेरे मैसेज कर देना भाई, किस तरह ई बुक चाहिए। ऐसा मौका दोबारा आने वाला नहीं है, एग्जाम नजदीक है, ई बुक ले लेना, एक बार रट्टा मार लेना, आपका सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता है। ठीक है ना, तो 84 खंभों की जो छतरी है वो अपने बूंदी में है भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? भीलू का चित्रा किसे कहते हैं भाई? गोवर्धन लाल बाबा को, डीएन शर्मा को, ज्योति स्वरूप को, या कृपाल सिंह शेखावत को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का चित्रा किसे कहते हैं? भीलू का चित्रा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोवर्धन लाल बाबा को। ठीक है ना, ये भीलू के चित्रा हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। साथियों हम आपसे, अगर आप हमसे जुड़ी गए हैं तो समझ लो आपका सिलेक्शन भी पक्का है भाई। बीएसटीसी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली संस्था है राम क्लासेज बूंदी। ठीक है ना, तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी, ठीक है ना, झीलों की नगरी कौन से शहर को कहते हैं भाई? अजमेर को, उदयपुर को, राजसमंद को, या जयपुर को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। झीलों की नगरी की बात करें तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? कौन सा उद्योग मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टायर ट्यूब उद्योग। ये प्रश्न ध्यान में रख लेना और दिमाग में फिट कर लेना। टायर ट्यूब उद्योग बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये कांकरोली में है। राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है? कांकरोली आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? दिलवाड़ा का जो आदिनाथ मंदिर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने। विमल शाह ने दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। राजस्थान का हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का हरिद्वार मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं भाई? भोपाल सागर को, बारडोली को, ज्ञान सागर को, या अमृत कुंडिया को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है ना मातृकुंडिया, जो कौन सी जिले में भाई? चित्तौड़गढ़ में। इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीबी जरीना का जो मकबरा है ना वो अपने राजस्थान में कहां पर है? धौलपुर में। बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, धौलपुर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? साथियों राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला चूरू, झालावाड़, जयपुर, कोटा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला चूरू है भाई, चूरू। ठीक है ना, चूरू आपका राइट होगा। ये राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से जिले से हुआ है? तो बिल्कुल अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य जो उसका उद्गम हुआ है जैसलमेर से भाई। कहां से हुआ है? जैसलमेर से। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोनोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदा, या पंडित जबरलाल शर्मा? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई कमेंट कर दो यार, जल्दी से कमेंट करो। अबुल फजल राजस्थान का मोनोत नैणसी को कहते हैं भाई। सभी को पता है सर, मोनोत नैणसी राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, महाराणा प्रताप का जन्म है भाई कुंभलगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली। मृत्यु कहां पर हुई थी महाराणा प्रताप की? मृत्यु जन्म के तो जन्म वाला पूछा जाएगा कि मृत्यु वाला पूछा जाएगा? पूछा जरूर जाएगा। मृत्यु हुई थी चामुंड में, ठीक है ना, और जन्म कुंभलगढ़ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। सती प्रथा सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने निषेध की गई थी? जयपुर में भाई। जयपुर में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और सर्वाधिक सती प्रथा कौन सी जाति में प्रचलित थी? राजपूत जाति में।
सर्वाधिक सती प्रथा राजपूत जाति में प्रचलित थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है भाई? ये अरावली पर्वतमाला में ये चोटी है, ठीक है ना। ये सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, जिसे संतू का शिखर भी कहा जाता है, जिसे संतू का शिखर भी कहा जाता है गुरु शिखर को। इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो 1722 मीटर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस चोटी की ऊंचाई है। अगर पूछा जाए कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था वही पीछे आ गया। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमने किया है। जैसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो सिलेक्शन सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं भाई, ई बुक आप लेना चाहते हैं, तो नंबर नीचे दिए हुए हैं, ले लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद आएगी कि सर ले लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है ना। तो तुरंत मैसेज कर दो, मैं आपको 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना।